Good morning, students. Today in English, we will start our new lesson, the enormous turnip. Okay, what is the meaning of enormous? The meaning of enormous is very big, huge. Okay, now let's we start the reading of the chapter. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. Okay, here is a man. He planted some turnip seeds. यहाँ पे एक आदमी है, वो क्या करता है, वो कुछ टर्निप सीड्स, कुछ टर्निप्स के जो बीज होते हैं उनको वो प्लांट करता है, उनको वो बोता है. The turnip seeds grew. The turnip seeds grew and grew. Here you will see the turnip seeds start growing smaller, small, then bigger, more bigger, bigger and more bigger. Okay, the size of turnip seed is increasing day by day. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. ओल्ड मैन बोलता है, मैं इस एनॉर्मस टर्निप को, ह्यूज टर्निप को पुल करना चाहता हूँ. मैं पुल मतलब क्या होता है, खींचना, किसी चीज़ को बाहर निकालना. मैं इस एनॉर्मस टर्निप को खींचना चाहता हूँ, बाहर निकालना चाहता हूँ. द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड. ओके, द ओल्ड मैन जो आदमी होता है वो क्या करता है, उसको खींचता है, बहुत खींचता है. बट ही कैन नॉट पुल आउट. But he could not pull up the enormous turnip. Okay, he was very tired. वो बहुत थक जाता है, लेकिन फिर भी वो enormous turnip को बाहर नहीं निकाल पाता है. An old woman came. वहाँ पे एक बूढ़ी औरत आती है. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. बूढ़ा आदमी जो होता है, old man, वो औरत से बोलता है कि मैं इस टर्निप को बाहर निकालना चाहता हूँ. Then the old woman said, I will help you, said the old woman. वो बोलती है, मैं आपकी हेल्प करूँगी इस enormous turnip को बाहर निकालने में. The old man and the old woman pulled and pulled. अब दोनों मैन और वुमेन जो होते हैं वो दोनों ट्राई करते हैं, बहुत खींचते हैं, बहुत पुल्ड करते हैं उस enormous turnip को बाहर निकालने के लिए. But they could not pull up the enormous turnip. बट दोनों जो होते हैं वो सफिशेंट नहीं होते, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकाल सकें. सो लेट्स सी व्हाट दे डिड. अ बॉय केम. फिर एक लड़का आता है. वी वॉन्ट टू पुल अप द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन उस बॉय से बोलती है कि हम इस बड़े से टर्निप को, शलजम को बाहर निकालना चाहते हैं. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. अब लड़का बोलता है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड. अब तीनों मिलके, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन एंड बॉय, तीनों मिलके उस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं. बट दे कुड नॉट पुल अप द एनॉर्मस टर्निप. बट वो तीनों मिलके एक साथ भी उस एनॉर्मस टर्निप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं. देन अ गर्ल केम. फिर वहाँ पे एक गर्ल आती है, एक लड़की आती है. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द बॉय. अब जो बॉय होता है वो गर्ल से बोलता है कि हम सब मिलकर इस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालना चाहते हैं. आई विल हेल्प यू, सेड द गर्ल. गर्ल बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी. द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड अप एंड पुल्ड. अब ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, बॉय एंड गर्ल, ये सब मिलके एक साथ उस एनॉर्मस टर्निप को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं. अब केम द एनॉर्मस टर्निप. जब चारों मिलके एक साथ काम करते हैं तो वो एनॉर्मस टर्निप खींचते हैं, तो एनॉर्मस टर्निप जो होता है वो बाहर आ जाता है. वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप. अब तीनों जो होते हैं, ओल्ड वुमेन, गर्ल और बॉय, वो ओल्ड मैन से बोलते हैं कि हम इस एनॉर्मस टर्निप को खाने में आपकी हेल्प करेंगे. ओके, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल. तीनों ये सब
ओल्ड वुमेन, बॉय और गर्ल उस आदमी से बोलते हैं कि हम आपकी हेल्प करेंगे ताकि इस एनॉर्मस टर्निप को हम खाकर ख़त्म कर सकें। एंड दे डिड। फिर वो क्या करते हैं, वो चारों मिलके उस टर्निप को खाते हैं और उसको फिनिश कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, what is the moral of the story? The moral of the story is, if we all work together we can do anything. Okay? अगर हम एक साथ मिलकर कोई काम करते हैं तो कोई भी काम हम कंप्लीट कर सकते हैं, कोई भी काम हमारा अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारा काम जो है वह अधूरा रह जाएगा, इनकम्प्लीट रहेगा। ग्रेट थिंग कैन बी डन अलोन, दे कैन बी डन बाय टीम ऑफ पीपल। बड़े बड़े काम जो होते हैं वो कभी भी अकेले नहीं होते हैं, वो सब कैसे होते हैं, एक साथ मिलजुल कर एक टीम बनाकर काम करने से वो सब कंप्लीट होते हैं। ग्रेट थिंग्स कैन नॉट बी डन अलोन, दे कैन डन बाय टीम ऑफ द पीपल। ओके, थैंक यू। व्हाट यू हैव टू डू टुडे, you have to write this lesson, one page handwriting in your notebook and draw a beautiful picture of this chapter. Thank you.